फ्रेंड्स, दिस इज़ मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विथ मौसम में स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल। तो सेल यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका। तो कोशिका के बारे में जो है आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोशिका क्या है, इसकी बनावट क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, कब इसकी खोज की गई, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, आज इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस पे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है और कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जो है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा गया है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो मतलब कोशिका है जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी चाहे वो छोटे जानवर ले ले चाहे बड़े जीव ले ले, तो जो भी उनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कई छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर एनिमल्स ले लीजिए, जैसे ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए, व्हेल ले लीजिए, तो जो इनकी सारी इन सब की जो बॉडी है वो ढेर सारे सेल्स से यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई है। बट वहीं पे अगर देख लिया जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, तो इसमें क्या है कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गए और प्रोटोजोआ हो गए, तो इनकी जो बॉडी होती है वो मतलब ये एक ही सेल से बनी होती है। तो इसीलिए इसको यूनिसेलुलर कहते हैं, हिंदी में इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि इनके जो इनके बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं, जो सारी इनके बॉडी की क्रियाएं होती है वो एक ही सेल में कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए इनको जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा गया है। जबकि वहीं पे जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि व्हेल्स हो गए, एलिफेंट हो गए, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा गया, क्योंकि इनकी जो बॉडी है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक उसको कहते हैं जो मतलब जो सेल फंक्शन में और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करता है, तो उसी को हम कहते हैं सेल। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, हम ये देख लें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मकान है, कोई घर बन रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, किसी घर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे ईंट जो है ढेर सारे ईंट जो है मिलकर क्या बनाएंगे, ढेर सारे ईंट मिलकर दीवार बनाएंगे, और फिर जो दीवार है वो दीवार मिलकर फिर एक मतलब रूम बनाएंगे, मतलब और उसके बाद में रूम जो है वो कई ढेर सारे रूम मिलकर एक पूरा घर बनता है। उसी तरह जो हमारे शरीर की कोशिका होती है, जैसे कि मतलब अगर कोशिका है तो ले लीजिए कि एक कोशिका है, तो एक सिंगल सेल है, तो ऐसे ही सिंगल सेल मिलकर कई ढेर सारे सेल मिल जाएंगे जब, तो यहाँ पे जब ढेर सारे सेल मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। और ये टिश्यू जो है, टिश्यू कई ढेर सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो और ये ऑर्गन्स जो है मिलकर पूरा एक बॉडी बनाएंगे। तो जैसे देख लीजिएगा, अगर किसी घर को बनाने के लिए ईंट है और ईंट से दीवार बनी है और दीवार से उससे दीवार बन के रूम बना है और रूम से जाके फिर एक घर बना है, उसी प्रकार हमारा जो है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से जाके बॉडी बना। तो अगर इस तरह से अगर आप देख लें तो हमारी बॉडी का मतलब जो भी फंक्शन है, जो सारी चीज़ें हैं वो सेल के ऊपर ही डिपेंड है। इसीलिए सेल को कहा गया है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस पे हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की और ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो ये एक है प्लांट सेल। तो अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग भागों में बांटा गया, और वो क्यों बांटा गया है, क्योंकि जो प्लांट सेल था उसके ऊपर पाई गई सेल वॉल। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट सेल है, तो इसके ऊपर ये पाई गई है सेल वॉल। बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको कहा गया सेल वॉल। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए जो एनिमल सेल है, इसके बाहर कोई भी मतलब बाहरी परत नहीं पाई गई है। तो इसे ये एनिमल सेल हो गया। अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में अगर हम कह दें तो ये कह दें कि जैसे कि प्लांट जो है वो हार्ड होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उनको मतलब ज़्यादा चीज़ें, मतलब अगर किसी पॉलीथीन में अगर हम कोई चीज़ अगर इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा सामान है, ज़्यादा बड़ा सामान है, तो वहाँ पे हमें 2 पॉलीथीन यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्लांट है, प्लांट बड़ा है, तो प्लांट के जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं और मतलब थोड़ा बड़े मात्रा में, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो तो छोटी और प्लांट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके जो सेल्स होती हैं वो भी बड़े होते हैं। तो यानी कि उसमें जो सेल ऑर्गन्स है वो भी ज़्यादा थे, तो उसको मतलब कवर करने के लिए पूरे, मतलब हमें ऐसे कर लिया जाए, किसी सामान को कवर करने के लिए ज़्यादा सामान को 2 पॉलीथीन वहाँ पर लगाया गया। तो ये मतलब इसके ऊपर एक आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो अगर मेन पूछता है कि डिफरेंस क्या है सेल वॉल में एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो वहाँ पे हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसके पास सेल वॉल होता है, बट जो एनिमल सेल होता है उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानेंगे। बाकी और जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और जो डिफरेंसेस है वो हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि सेल की खोज किसने की थी और कब की थी, और डेड सेल क्या थी और लिविंग सेल क्या थी। तो इसके बारे में हम यहाँ पहले देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। पहली बार जो कोशिका की खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में इन कॉर्क सेल। मतलब जो कॉर्क स्लाइस लिया उन्होंने और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जब, तो उन्हें मतलब ऐसे जालीनुमा संरचना दिखाई दी। तो वो कॉर्क सेल में जो जालीनुमा संरचना दिखाई दी थी वो एक मतलब वो पूरा डेड सेल था, और वो डेड सेल जो था वो ऐसे मतलब एक ही उसमें जालीनुमा कई रूम ऐसे बने हुए हैं, जैसे कि आप मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, तो उसमें ढेर सारे ब्लॉकेज ऐसे होते हैं, कई ढेर सारे जिसमें प्यूपा लार्वा सब रहते हैं। सेम उसी तरह का जो था पहली बार सेल देखे थे रॉबर्ट हुक 1665 में, सेम उसी प्रकार था। बट उसके अंदर क्या पार्ट्स हैं और क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम में जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ही मतलब लो था, उसकी जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। आगे उसके कुछ दिन काफ़ी टाइम बाद जो है जब और एडवांस माइक्रोस्कोप आया तब जो लिविंग सेल थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जो अगर पूछ लिया कि फर्स्ट टाइम जो है लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल जो है एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने डिस्कवर किया था। और ये सेल क्या था, ये बैक्टीरियल सेल था। तो अगर पूछ लेता है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो भी एंटोनी वॉन लीवनहॉक हो जाएगा। और अगर लिविंग सेल पूछ लेता है लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो वो भी एंटोनी वॉन लीवनहॉक हो जाएगा। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। फर्स्ट टाइम पूछता है तो आप वहाँ पे रॉबर्ट हुक ही देंगे जो 1665 में हुआ था। लेकिन अगर ये मेनली क्वेश्चन में ये कह के देता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप वहाँ पे एंटोनी वॉन लीवनहॉक को ही लेंगे। तो नेक्स्ट है कि द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो जो सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी सेल होती है, वो मेल स्पर्म होता है। जो मेल का स्पर्म होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है। अगर वहीं पे देख लेते हैं कि द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो सेल होता है वो फीमेल का ओवम होता है। जो फीमेल ओवम होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। और वहीं पे अगर हम देख लेते हैं कि द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर लार्जेस्ट की बात करता है यानी कि बड़ा, यानी कि डायमीटर में बड़ा है, बट अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात कर देता है ह्यूमन बॉडी की, तो जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की वो है न्यूरॉन सेल। जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है वो सबसे लंबी होती है ह्यूमन बॉडी की।
और अगर वहीं एनिमल किंगडम में बात करता है तो द स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम तो आ जाता है माइकोप्लाज्मा। और अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम तो ऑस्ट्रिच का एग आ जाता है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा एक सिंगल सेल है। और ये ऑस्ट्रिच एग का सबसे बड़ा सिंगल सेल। और अगर यहीं पे देखा जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मतलब उनके अंदर कैपेसिटी होती है, मतलब एक सेल से एक ही सेल से कई ढेर सारे सेल का जो है फॉर्मेशन होता है। तो अगर यहीं पे हम देख लेते हैं कि जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती हैं, जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब वो होती हैं, उसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, रीजनरेशन पावर उसमें बहुत कम होती है। और अगर वहीं पे देख लिया जाए लीवर सेल्स जो हैं, ये जैसे ये लीवर सेल है तो इसके अंदर जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर किसी पार्ट में कट जाता है, लीवर का यहाँ पे कोई पार्ट अगर कट जाता है तो ये बहुत जल्दी ही रीजनरेट हो जाता है। लीवर में रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है। बट वहीं पे अगर ये है न्यूरॉन सेल, अगर इसको ये न्यूरॉन सेल है, और यहाँ अगर हमारे ब्रेन में अगर जो सेल्स है, इसकी जो सेल है ये यहाँ पे कैपेसिटी बहुत कम होती है डिवाइड करने की। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर कहीं आप बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर हेलमेट का यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपके सिर में एक बार अगर चोट लग जाता है तो फिर वहाँ के सेल जल्दी ही डिवाइड नहीं होती हैं और जल्दी वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसलिए अगर किसी के सर में ज़्यादा चोट लग जाती है तो फिर उसको बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रहा ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच का एग जो सबसे बड़ा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा सेल है, ये है ऑस्ट्रिच का एग। ये है फीमेल ओवम एंड ये है मेल का स्पर्म। तो मेल स्पर्म जो है वो सबसे छोटा सेल है ह्यूमन बॉडी का, और जो फीमेल ओवम है वो सबसे बड़ा सेल है ह्यूमन बॉडी का। तो आज तो यहाँ पे जो है आज हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। तो जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके बारे में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।